ये देश के बंटवारे का समय था। अमृतसर जल रहा था, सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे, मगर सबको लगता था कि ये पागलपन जल्द खत्म हो जाएगा। रिटायर्ड जज मियां अब्दुल हई को भी यही यकीन था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी सुगरा की कुछ दिन शरीफपुरा जाने की सलाह को ठुकरा दिया। कुछ दिन बाद पहले से बीमार मियां साहब को लकवा मार गया। उनके मोहल्ले के सारे हकीम अपना अस्पताल बंद करके कब के मुस्लिम बहुल इलाकों में चले गए थे। सुगरा ने अपने 11 साल के भाई बशारत को मदद लाने के लिए भेजा, मगर रास्ते में पड़ी लाशें और कुछ लोग दुकानें लूटते हुए देखकर बशारत डरकर घर वापस आ गया। घर में एक 70 साल का नौकर अकबर भी था, जो ज्यादातर बीमार ही रहता था। पिता की सेहत से चिंतित सुगरा ने अकबर को बाहर से मदद लाने को कहा। बाहर दंगे चल रहे हैं, मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? फिर तुम किस काम के? दमे का बहाना बनाकर काम टालते रहते हो। एक समय था जब नौकर अपने मालिकों के लिए जान दे देते थे। थोड़ी देर बाद सुगरा को लगा कि उसने अकबर को जरूरत से ज्यादा डांट दिया। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर उसके कमरे में गई, पर अकबर वहां नहीं था। शायद उसने सुगरा की बात दिल पर ले ली और मदद लाने चला गया। 2 दिन बीत गए, पर अकबर वापस नहीं लौटा। आज ईद की रात थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुगरा को लगा कि अकबर मदद लेकर आया होगा, लेकिन बशारत ने देखकर बताया कि वो एक सिख है। तभी उसने दरवाजा फिर से खटखटाया। सुगरा डर के मारे कांपने लगी। अरे वो अपना गुरमुख सिंह होगा। मियां साहब ने एक बार गुरमुख सिंह को एक झूठे केस से बचाया था, और तब से वो हर साल ईद पर मियां साहब के लिए सेवई लेकर आता था। लेकिन बशारत ने कहा, नहीं, ये कोई और है, ये नौजवान है। डर के मारे सुगरा को पसीना आने लगा। वो उठी और दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा, उस सिख नौजवान के हाथ में एक थैला था। सुगरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, जी कौन? मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा संतोख हूँ। सुगरा का डर अचानक गायब हो गया। सरदार जी अब नहीं रहे तो? सुगरा ने चिंतित होकर दरवाजा खोला और पूछा, नहीं रहे मतलब? जी 1 महीने पहले ही गुजर गए। उनकी आखिरी बातों में से एक थी कि उनके जाने के बाद भी जज साहब के यहाँ हर साल ईद पर सेवई का तोहफा जाना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ऐसे जारी रखूंगा। इतना कहकर संतोख ने सेवई का थैला सुगरा के हाथ में दे दिया। जज साहब कहाँ हैं? जी वे बीमार हैं, उन्हें लकवा मार गया है। खुदा रहम करे, अगर मेरे पिता जिंदा होते तो ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जज साहब की मेहरबानी को नहीं भूला। मेरी ओर से उन्हें सलाम कहना। जी क्या आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए। इस समय किसी अस्पताल जाना मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी हकीम को घर ला सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं जरूर कोशिश करूंगा। इतना कहकर संतोख चला गया। जैसे ही संतोख गली के मोड़ पर पहुंचा, 4 लोग उसकी ओर बढ़े। उनमें से 2 के हाथों में जलते हुए मशाल थे, बाकी 2 के पास केरोसिन के डिब्बे और विस्फोटक थे। एक ने संतोख से पूछा, सरदार जी आपका वादा पूरा हो गया? संतोख ने हाँ में सिर हिलाया। तो क्या हम शिकार कर ले? मेरे ना कहने से क्या आप रुकने वाले हैं? संतोख बेबस होकर अपने घर चला गया, और वे 4 लोग सुगरा के घर।